तो आज की क्लास में हमको जो पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है प्रकाशिक समन्वयता। अब मैंने आपको कल समतल ध्रुवित प्रकाश बताया था, तो जो लास्ट का जो टॉपिक था अपना उसके अंदर मैंने आपको बताया था समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं। जैसे जो कोई एक वर्णीय प्रकाश है, एक ही कलर का प्रकाश है, उसको निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं। तो देखो इसके प्रकाश किरणों के कंपन सभी दिशाओं में निकोल प्रिज्म में से गुजारने के बाद एक ही दिशा में हो जाएंगी, तो इसको क्या बोलेंगे। फिर उसके बाद इस प्रकाश को इस संकुल यौगिक के विलयन में से गुजारेंगे। ये संकुल यौगिक या तो प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देगा, अगर दाईं ओर यानी घुमाएगा, दाईं ओर लेफ्ट साइड घुमाएगा तो उसको बोलेंगे वाम ध्रुवण घूर्णक या एल रूप। इसको बोलेंगे अगर बाईं ओर घुमाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या डे रूप बोलेंगे। ठीक है, अच्छा देखते हैं। अब इसके ऊपर देखो आगे प्रकाशिक समन्वयता। आपको समतल ध्रुवित प्रकाश समझ में आया, इसके बाद ही आपको प्रकाशिक समन्वयता समझ में आएगी। वह संकुल जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, आप संकुल कैसे होंगे, पानी में घोलना पड़ेगा, उसको उस ट्यूब के अंदर डालना पड़ेगा। जब उस ट्यूब के अंदर डालेंगे, डालने के बाद फिर उसमें से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारेंगे, तो वो प्रकाश के तल को या तो लेफ्ट साइड घुमा देगा या राइट साइड घुमा देगा। अगर लेफ्ट साइड घुमाएगा तो उसको बोलेंगे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, वाम ध्रुवण घूर्णक। अगर लेफ्ट यानी बाईं ओर घुमाएगा तो वाम ध्रुवण घूर्णक होगा, और दाईं ओर घुमाएगा तो उसको बोलेंगे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। इनका ये गुण क्या कहलाता है, प्रकाशिक समन्वयता कहलाता है। प्रकाशिक समन्वयता ऐसे संकुल यौगिक द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें सममिति का गुण उपस्थित नहीं होता। अभी मैं सममिति के गुण भी बता दूंगा आपको, अर्थात जो असम्मित होते हैं। देखो फर्स्ट, वह समअवयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किधर घुमा देंगे बेटा, दाईं ओर, डी समअवयवी कहलाते हैं। और जो बाईं ओर घुमाएगा, अच्छा इसको किससे दर्शाते हैं, प्लस से, और जो बाईं ओर घुमाएगा उसको किससे दर्शाएंगे, माइनस से। अब देखो मेरी बात सुनो आगे। द्विदंतुक लिगेंड चतुष्फलकीय संकुल, द्विदंतु लिगेंड युक्त, यहाँ पे क्या आएगा, द्विदंतु लिगेंड युक्त चतुष्फलकीय संकुल प्रकाशिक समन्वयता प्रदर्शित करते हैं। द्विदंतुक लिगेंड युक्त कौन सा बेटा, द्विदंतुक लिगेंड यानी जो जिनके पास दो धातु परमाणु होते हैं और जो केंद्रीय धातु के साथ दो उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। जैसे एनआई ग्लाइसिनेटो, डाई ग्लाइसिनेटो निकलेट 0, इसका नाम क्या होगा, क्योंकि ये जो ग्लाइसिनेटो है ना बेटा, ओ सॉरी इस पर तो -1 चार्ज होता है, ग्लाइसिनेटो इसके ऊपर -1 चार्ज, इस पर -1 चार्ज, टोटल मिला के कितना होएगा, निकिल के ऊपर +2 चार्ज आएगा यहाँ पे। इसका नाम क्या है, डाई ग्लाइसिनेटो निकिलेट, निकिल सेकेंड, डाई ग्लाइसिनेटो निकिल सेकेंड। अच्छा देखो इसके बाद नाम सुनो क्या है, डाई ग्लाइसिनेटो निकिल सेकेंड। ओके, द्विदंतुक लिगेंड युक्त चतुष्फल के, द्विदंतु लिगेंड युक्त आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, युक्त, द्विदंतुक लिगेंड युक्त चतुष्फल के संकुल। चतुष्फल के संकुल क्या करते हैं बेटा, अब मैंने आपको बताया था कि चतुष्फल के संकुल ज्यामितीय समन्वयता प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन प्रकाशिक समन्वयता प्रदर्शित करेंगे बेटा। ये क्या करेंगे, और इनमें भी कौन करेगा, ऐसे चतुष्फल के संकुल करेंगे जिनमें द्विदंतुक लिगेंड हो। जैसे यहाँ पे देखो ये एसीटेट है, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं बेटा ग्लाइसिनेटो। कौन सा लिगेंड है ये, ग्लाइसिनेटो। एक तरफ से किससे बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन से, और एक तरफ से ये ऑक्सीजन से। ये इधर की तरफ ऑक्सीजन से बॉन्ड बनता है, कार्बन से नहीं बनता। इसमें किससे बनता है बेटा, ऑक्सीजन से। ये इधर आएगा ऑक्सीजन, इधर आएगा, यानी बनाने का तरीका है वो, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको अपन। ठीक है ना, इतनी ज़्यादा डीप में तो जाना नहीं है अपन को। अब देखो मेरी बात सुनो, प्रकाशिक समन्वयता में क्या रखना है, दर्पण के सामने रखना है बस। आपको किसके सामने रखना है, दर्पण के सामने। जैसे देखिए मेरी बात सुनो, मैंने एग्जांपल लिया अपना NiGly, क्या NiGly, इसका स्क्वायर, इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाई, यानी दो है, ग्लाइसिनेटो, डाई ग्लाइसिनेटो निकिल सेकेंड, निकिल सेकेंड। अब इसको सेकेंड क्यों ला मैं बताता हूँ आपको। अब जो ग्लाइसिनेटो है वो ग्लाइसिनेटो क्या होता है बेटा, NH2CH2 ग्लाइसिनेटो। अब देखो यहाँ पे तो ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे किससे बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होने के कारण एक ग्लाइसिनेटो पे कितना चार्ज होता है, -1। कितना चार्ज होता है, -1। एक और ग्लाइसिनेटो है हमारे पास, दो ग्लाइसिनेटो है ना बेटा, ग्लाइसिनेटो ये वाला लिगेंड होता है। देखो इस पे भी नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से बॉन्ड बन रहा है। अब ये प्रकाशिक समन्वयता कैसे प्रदर्शित करता है वो देखो बेटा, मेरी बात सुनो, वो देखते हैं अपन। जैसे ये निकिल है, निकिल
अब एक तरफ तो बॉन्ड किससे बन रहा है, ये OOC ऐसे बना दो, क्योंकि ऐसे ही होता है बेटा। और कार्बन इस तरह से बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे CH2 आएगा, यहाँ क्या आएगा बेटा, CH2। और यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ आएगा NH2। अब यहाँ से नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना रहा है, बन गया बॉन्ड। अब देखो मेरी बात सुनो, ऐसे ही यहाँ पे बनाना है अपन को। अब मैंने इनको इधर क्यों बनाया, क्योंकि बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, क्या बनेगा, बॉन्ड। ये अब इसको मिरर के सामने रख दो। अब मिरर अपन ऐसे बनाते हैं, ये दर्पण बना दिया अपन ने, क्या बना दिया, इससे डैश डैश लाइन से मैंने क्या बता दिया बेटा, इसको दर्पण है कि क्या है ये, दर्पण। अब दर्पण में आप क्या देखोगे, दर्पण में आप क्या देखोगे, मेरी बात सुनो। अगर ये D समावयवी है, कैसा है ये D समावयवी, अगर ये D समावयवी है और D समावयवी को अगर अपन दर्पण के सामने रखेंगे तो वो L समावयवी दिखेगा अपन को, क्या दिखेगा बेटा, L समावयवी। कैसे दिखेगा, मेरी बात सुनो, मैं बना के बताता हूँ आपको। यहाँ पे N और यहाँ पे NH2, यहाँ CH2, यहाँ पे COO। अब मेरी बात सुनो, इधर की तरफ देखो, इधर की तरफ तो क्या आ रहा है बेटा, इधर की तरफ अगर इधर की साइड को इधर की साइड को कंपेयर करें अपन, तो यहाँ कौन आ रहा है, NH2। तो लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, COO, यानी ये वाला COO किधर दिख रहा है अपन को, पीछे की तरफ, और ये वाला इधर है, यानी लेफ्ट वाला राइट दिख रहा है, राइट वाला लेफ्ट दिख रहा है। दर्पण का क्या काम है बेटा, लेफ्ट वाले को तो राइट दिखाएगा। ये देखो ये लेफ्ट वाला है, तो लेफ्ट वाले को किधर दिखा रहा है, राइट में दिखा रहा है ना। अब इसी तरह देखें, इधर आया NH2 और इधर आया CH2 और इधर आया CO। अब मेरी बात सुनो, लेफ्ट वाला राइट हो गया, राइट वाला लेफ्ट हो गया। दर्पण का मतलब क्या, अभी दर्पण के सामने आप खड़े होगे तो राइट वाला लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट वाला राइट दिखेगा। एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है ना, एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा हुआ होता है, क्योंकि वो दर्पण में यानी मिरर में सीधा दिखता है। तो ये D समावयवी है, इसका उल्टा अपोजिट वो क्या कहलाता है, L समावयवी कहलाता है। क्या कहलाता है, L समावयवी। तो मैंने क्या बोला कि द्विदंतुक लिगेंड युक्त संकुल, चतुष्फलकीय संकुल, द्विदंतुक लिगेंड युक्त चतुष्फलकीय संकुल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करते हैं बेटा, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अब बात रही अष्टफल के संकुलों, इनके अंदर भी क्या होता है बेटा, निम्न प्रकार के जो संकुल है वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अगला देखो, ये समझ में आ गया तो अगला देखो बेटा, मेरी बात सुनो। अष्टफल के संकुलों में निम्न प्रकार की प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित की जाती है। जिससे अपन ने उसमें पढ़ा था ना उधर ज्यामितीय समावयवता में, अब इस तरह से प्रकाशिक समावयवता में पढ़ रहे हैं। जैसा उसमें अपन ने देखा था चतुष्फलकीय में देखा, क्या कहते हैं, वर्ग समतली में देखा था, उसमें तो चतुष्फलकीय होगा नहीं, इसमें चतुष्फलकीय होगा। इसमें क्या होगा, इसमें चतुष्फलकीय देंगे। कौन देंगे इसमें, चतुष्फलकीय। और अष्टफलकीय में कौन देगा बेटा, अष्टफलकीय में देखो मेरी बात सुनो, अष्टफलकीय संकुलों में निम्न प्रकार के संकुल प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अब मेरी बात सुनो, एक बात याद रखना, जहाँ भी प्रकाशिक समावयवता आ रही है ना बेटा, वहाँ पे द्विदंतुक लिगेंड जरूर होगा। जैसे एथिलीन डाइमीन हो गया, ग्लाइसिनेट हो गया, एथिलीन डाइमीन है ना बेटा, जैसे एथिलीन डाइमीन है, इसमें द्विदंतुक लिगेंड होंगे ही होंगे। द्विदंतुक लिगेंड मतलब जो केंद्रीय धातु के साथ जो केंद्रीय धातु के साथ क्या कहते हैं, दो उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे। कितने उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे बेटा, दो। अच्छा मेरी बात सुनो, सबसे पहले प्रकार का संकुल क्या है बेटा, MMA2X2 प्रकार के संकुल। अभी मैं इसको क्लियर कर दूंगा। इस प्रकार के संकुल में शिष्य समावयवी कौन से बेटा, इस प्रकार के संकुल में शिष्य समावयवी प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते। शिष्य वाले नहीं करेंगे। शिष्य वाले मैंने क्या बोला था बेटा, समान समूह एक ही और हो, समान समूह एक और होगा तो वो तो कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि शिष्य समावयवी को क्या बेटा, क्योंकि शिष्य समावयवी को उसके दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। अभी मेरी बात सुनो, मैंने आपको ये बताया, इसको मैं पूरा का पूरा उठा के इधर रख सकता हूँ क्या, मेरी बात सुनो, क्या कह रहा है बेटा, ये अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। शिष्य समावयवी है ना, शिष्य समावयवी, शिष्य समावयवी को उसके दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं कर सकते आप।
क्या नहीं कर सकते, यानी उसको उसके उसके ऊपर उठा के नहीं रख सकते। जैसे मेरी बात सुनो, इसको उठा के मैं अगर इसको यूँ पलट के, इसको यूँ पलट के मैंने यूँ की यूँ पलट के इस पर रख दिया ऐसे, इसको इस पर पलट के यूँ की यूँ ही यूँ रख दिया, तो बताओ अध्यारोपित हो गया ना। लेकिन उसमें नहीं कर सकते अपन। उसमें क्यों नहीं कर सकते, अभी मैं उसको क्लियर करूँगा थोड़ी देर बाद। और वैसे तो आपको उससे पहले ही समझ आ जाएगा ये। इस प्रकार के संकुल में, किसमें बेटा, ये देखो, इस प्रकार के संकुल में शिष्य समावयवी प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाता। कारण क्या है, अष्टफल के संकुलों में जो शिष्य समावयवी होते हैं ना बेटा, उसको उसके दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। ऐसे अष्टफल के संकुलों में दो नहीं किया जा सकता। ऐसे अष्टफल के संकुलों में दो सममित द्विदंतुक लिगेंड उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, दो सममित द्विदंतुक लिगेंड उपस्थित होते हैं। जैसे मेरी बात सुनो, ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो आप, देख रहे हो ना। अच्छा देखो अगला, ऐसे अष्टफल की संकुल में दो सममिति के तल उपस्थित होते हैं। अच्छा, शिष्य समावयवी है, देखो इस समान समूह एक ही हो रहे हैं। अब बताओ, इसको उठा के मैं इस पर रख सकता हूँ क्या, नहीं रख सकता ना। उठा के इस पर नहीं रख सकता मैं, अगर इसको मैं यूँ रखूँ तो नहीं रख सकता मैं उठा के। इसको उठा के इस पर रखना है, यूँ कि यूँ उठा दो, उठा के रख दो। पहली बात तो सममिति के तलेगा इसके अंदर। सममिति का तल कैसे, अगर इसको बीच में से इससे काटोगे आप ऐसे, तो ऊपर नीचे एक क्लोरीन एक एथिलीन डाइमीन, एक क्लोरीन एक एथिलीन डाइमीन, सममिति का तल है। अगर सममिति का तल है तो ये क्या करेगा बेटा, प्रकाशिक समावयवता नहीं देगा, सीधी सी बात है। ये शिश रूप है। अब मेरी बात सुनो, ट्रांस रूप देखते हैं इसका। अब हमारा संकुल कौन सा है, MAA X2Y2, MAA X2Y2, ये शिश। अब वो क्या था बेटा, ये वाला था, कौन सा था, MAA का स्क्वायर X2 प्रकार के संकुल है। इसमें शिश नहीं दर्शाएगा, बाकी के दर्शाएंगे, ठीक है ना। अच्छा देखो, इसके अंदर देखो, अब दूसरा प्रकार का क्या है, MAA X2Y2। MAA यानी एक द्विदंतुक लिगेंड होगा। अष्टफलकी में कितने, केंद्रीय धातु से 6 लिगेंड जुड़े होते हैं अष्टफलकी में। मैंने आपको पहले बता रखा है कि अष्टफलकी में क्या होगा, केंद्रीय धातु परमाणु से कितने लिगेंड जुड़े होंगे बेटा, केंद्रीय धातु परमाणु से 6 लिगेंड जुड़े होंगे। अब 6 लिगेंड नहीं है, देखो यहाँ पे 5 है, 1 और 2, 2 4 और 5 ले, बट ये क्या कर रहा है, ये 2 संयोजक बंध बनाएगा। ऐसे संकुल अष्टफल के संकुलों में सममित द्विदंतुक लिगेंड उपस्थित होता है। क्या होता है बेटा, सममित द्विदंतुक लिगेंड होता है। सममित मतलब जिसमें जैसे एथिलीन डाइमीन है, एथिलीन डाइमीन सममित द्विदंतुक लिगेंड मतलब कि इसमें दोनों दाता परमाणु एक ही प्रकार के होंगे। जैसे एथिलीन डाइमीन है, एथिलीन डाइमीन के अंदर दोनों दाता परमाणु क्या होंगे, एक ही प्रकार के होंगे, इसलिए इसको सममित द्विदंतुक लिगेंड बोला। देखो बेटा मेरी बात सुनो, एथिलीन डाइमीन क्या होता है, एथिलीन डाइमीन होता है CH2 CH2 NH2 NH2, ये N है बेटा, ये N, H नहीं है, ये N है। ये देखो, ये बना देता हूँ। अब बताओ, सममित द्विदंतुक लिगेंड क्यों बोला बेटा, क्योंकि बीच में से काटो इसको, देखो सममित है ना, इधर भी सममित, इधर भी सममित। और सममित बोलने का मतलब इससे नहीं है कि बीच में से काटो तो बराबर होगा, दाता परमाणु एक ही प्रकार के होने चाहिए। अगर दाता परमाणु एक ही प्रकार के हैं तो वो कैसा लिगेंड होगा, सममित द्विदंतुक लिगेंड। कैसा होगा, सममित, सिमेट्रिक। ओके, अब देखो मेरी बात सुनो, ऐसे अष्टफल के संकुलों में सममित द्विदंतुक लिगेंड उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के संकुल में भी शिष्य समावयवी प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करते। शिष्य वाले नहीं करेंगे बेटा, कौन नहीं करेंगे बेटा, शिष्य वाले नहीं करेंगे। अब देखो इसके अंदर, अब ये कौन सा है बेटा, ये शिष्य नहीं है, ये ट्रांस है अपना। NH3 अलग अलग टाइप के लिगेंड आ रहे हैं, है ना। अब देखो मेरी बात सुनो, इसका एग्जांपल लिया, एग्जांपल क्या लिया बेटा अपन ने, इसका एग्जांपल में से देखते हैं अपन, है ना। एल रूप ट्रांस वाला ले रहे हैं अपन हम।
सॉरी बेटा, गलती होगी बेटा, एक इसके अंदर सिस वाले ही सिस वाले ही प्रदर्शित करेंगे, सिस वाले, ट्रांस वाले नहीं करेंगे। गलती होगी बेटा एक थोड़ी सी, इसके अंदर भी देख लेना बेटा, सिस वाले ही करेंगे। कौन करेंगे बेटा? सिस वाले ही करेंगे। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको लेना। सिस समावयवी प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं ओनली। क्या आएगा इसके अंदर? इस प्रकार के संकुलों में सिस समावयवी प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि सिस समावयवी को उसके दर्पण पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हुई कुछ। बेटा यहाँ पे एक चीज़ करनी है आपको, अध्यारोपित किया जा सकता है आएगा बेटा। क्या होगा? सिस वाले को क्या कर सकते हैं? अध्यारोपित कर सकते हो। यहाँ पे नहीं को काटना है। देखो सॉरी, गलती होगी बेटा मेरे से थोड़ी सी। इसके अंदर भी क्या होगा बेटा? सिस वाला प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा। देखो सिस वाला ही दर्शा रहा है इसके अंदर, सिस समान समूह एक और है ना, इसलिए इसके अंदर भी क्या होगा? इसके अंदर भी सिस वाला दर्शाएगा। इसमें भी क्या होगा? वो गलती होगी थी बेटा, थोड़ी सी माफ़ करना मेरे को। इसके अंदर भी कौन सा सिस वाला क्या होगा? प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा। एग्जाम्पल से मैं आपको अगर समझाऊं तो एग्जाम्पल क्या लेंगे बेटा? अपन एग्जाम्पल लेंगे कोबाल्ट। EN का मतलब एथिलीन डाइएमीन। मैंने क्या बोला आपको कि सम्मित लिगेंड होंगे, सम्मित द्वितंतुक लिगेंड होंगे। अब एमीन इसके अंदर है, NH3 का उल्टो है Cl। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो इसका नाम लिखते हैं। एथिलीन डाइएमीन E से स्टार्ट होता है, एमीन भी A से स्टार्ट होता है ना, और Cl किससे स्टार्ट होता है? C से। तो सबसे पहले मैं एथिलीन डाइएमीन का नाम लिख रहा हूँ। एक ही बार है तो बिस्टिस ट्राइस नहीं लिखेगा, एथिलीन डाइएमीन इसका नाम लिख दिया। उसके बाद वापस से डाइएमीन, क्योंकि दो बार एमीन है ना, डाइएमीन। अब मेरी बात सुनो, डाइएमीन के बाद क्या लिखेंगे? क्लोरो लिगेंड आ गया। तो उसके बाद कोबाल्ट। अब मेरी बात सुनो, ऑक्सीकरण अंक कैसे लिखे बाबा? मेरी बात सुनो, एथिलीन डाइमीन पे चार्ज 0, एमीन पे 0, इस पे -1, पूरे पे चार्ज कितना है? 0। ये -1 उधर जाके कितना हो जाएगा? प्लस का, यानी इसका ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 1, प्लस का 1। ठीक है ना। अब इसका सिस रूप बनाते हैं। सिस रूप मतलब समान समूह एक ही और हो। क्या हो बेटा? जैसे 2 NH3 है, 2 NH3 को एक ही जगह रख दो और EN और Cl को ऊपर नीचे रख दो। अब मेरी बात सुनो, कैसे करेंगे इसको? देखो, इसे CO है, क्या हो गया? हाँ हाँ हाँ, मेरी बात सुनो, ये कोबाल्ट है। अष्टफल के संकुल आपको पता है बेटा कि कितने अष्टफल के संकुल जो होते हैं, अष्टफल के संकुल में इसमें कितने हो रहे हैं भाई? तो 2 1 2 3 4, 2 इसने पूरे करे, 2 इसने पूरे करे। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, अष्टफलक बना रहा है ये वैसे तो, इधर 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 इधर। अब 2 इसकी वैलेंसी पूरी कौन कर रहा है? EN, एथिलीन डाइमीन कर रहा है ना। X2Y2, X2, एक और क्लोरीन आएगा बेटा यहाँ पे, 2 क्लोरीन आएंगे यहाँ पे। कितने क्लोरीन आएंगे? तो यहाँ पे डाई क्लोरो आएगा। क्या आएगा? डाई क्लोरो। अब मेरी बात सुनो, अब ट्विस्ट आता है। अब क्या आता है बेटा? ट्विस्ट। 2 बॉन्ड तो कौन बना रहा है? एथिलीन डाइमीन बना रहा है। और 2 बॉन्ड कौन बना रहा है? NH3 बना रहा है। और 2 बॉन्ड कौन बना रहा है? Cl बना रहा है। बन गया अष्टफलक। अब इसको अष्टफलक में कन्वर्ट कर सकते हो आप, क्योंकि कोने वालों को मिला दो। अब मेरी बात सुनो, ये कौन सा रूप है बेटा? डी रूप। डी रूप को दर्पण के सामने रखेंगे अपन।
किसके सामने रखेंगे बेटा? दर्पण के सामने। दर्पण के सामने रखेंगे तो क्या होगा बेटा? ये EN इधर दिखेगा, ये वाला दिखेगा ना ऐसे। अब मेरी बात सुनो, ये EN इधर दिख रहा है, ये EN आ गया। अब मेरी बात सुनो, ये Cl दोनों किधर दिखेंगे? इधर Cl इधर दिखेंगे। अब इधर क्या दिखेगा? NH3 NH3। अब ये नीचे तो क्या बन गया? वर्ग बन गया। ये क्या बन गया बेटा? वर्ग। अब देखो इसको मिलाएंगे तो ये कौन सा रूप बना? एल रूप। कौन सा रूप बना? एल रूप बना। तो थोड़ी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे सही कर देता हूँ मैं। यहाँ Cl आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा? Cl आएगा, और यहाँ पे Cl2 कर दिया, और यहाँ पे डाई लगाना है आपको, डाई क्लोरो। मैं आपको नोट्स सेट कर दूंगा उपरोक्त। अब मेरी बात सुनो, उपरोक्त दोनों प्रकार के संकुलों में ट्रांस समावयवी प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाता। ऊपर जो दोनों थे ना अपन के, MAA² MAA²X2 ये वाला, MAA²X2 ये वाला, और एक ये वाला, इन दोनों में ट्रांस वाला क्या नहीं करता बेटा? प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाता। अब देखें, अब ये बेटा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप एक और लास्ट करके इसको फिर कंप्लीट करते हैं। MAA3, इस प्रकार के संकुलों में 3 प्रकार के द्विदंतुक लिगेंड होते हैं। क्या होता है बेटा? 3 द्विदंतुक लिगेंड उपस्थित होंगे इसके अंदर, जैसे कोबाल्ट ट्रिस एथिलीन डाइएमीन है ना, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट फर्स्ट। क्यों? क्योंकि इस पर +1 चार्ज है, पूरे पर चार्ज कितना है? +1। अब देखो इसके अंदर ये क्या होगा बेटा? ये डी रूप है। इसको दर्पण पे देखोगे तो ऐसे तो दिखेगा बेटा। हो गया ये। अब ये हो गया अपना कंप्लीट यहाँ तक। अभी तो यहाँ तक बहुत है बेटा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जाएगी, 22-23 मिनट की वीडियो होगी।